जो इंसान अपने परिवार का दोषी है और पितृ इंसान मरता है, बोलते हैं पितृ पूजा होगी। क्या पितृ पूजा होगी? जीते जी तो जिसको सकून न दिया, मरने के बाद लाख कर पिंडदान। पिंडदान क्या होता है? पिंड अर्थात संतान होती है। पिंड का कभी दान नहीं होता, पर द्रोणाचार्यों ने उस पर भी कमाई का जरिया बनाया है। कौआ खाएगा तो पितरों को देगा, ऐसा द्रोणाचार्यों ने लिखा है। खाएगा पित्र, भाई का बहन खाएगा तो पितरों को मिलेगा, ये सत्य है। परिवार के सदस्यों को खिलाओ। ब्राह्मण खाने से या कौआ खाने से किसी का पितृ मोक्ष नहीं मिलता। किसी को भी मोक्ष माता पिता के सकून से मिलता है, और माता पिता का सकून परिवार की खुशहाली में है। जब इंसान परिवार की खुशहाली में कार्य करेगा, परिवार को खिलाएगा, तब पितृ मोक्ष है। नहीं तो पितृ दोषी है जो पिंड दान करते हैं। मरता है तो ब्राह्मण खाता है, शादी करता है तो ब्राह्मण खाता है, बच्चा जन्म लेता है तो ब्राह्मण खाता है। ब्राह्मण ने अपने पैर पे दान लिया है। शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण पैर पे दान लेता है, और हकीकत है जन्म से मरण तक जिसको दान मिलता है उसको तो पैर पे दान ही मिलेगा। उसका कर्म क्या? गुमराह करना। जितने धर्म स्थल चल रहे हैं उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई है बिना काम करे हुए संसार को गुमराह करना, और संसार अपने आपे में ही गुमराह बनते जा रहा है और कहता है मैं पिंडदान करके गया था, हरिद्वार गया था। ऋषियों ने बनाया कि इंसान को जलाना है तो उसकी हड्डियाँ और राख अगर वहीं छोड़ते जाओगे तो वहीं ढेर हो जाएगा। इसको नदी में बहाकर सफा कर दो, कोई भी नदी में डाल दो। कोई ज़रूरी नहीं कि गंगा नदी में डालकर गंगा नदी को गंदा करो। पर इंसान जीते जी तो कुछ नहीं किया, पर मरने के बाद दुनिया को दिखाता है मैं हरिद्वार गया था, माँ की हाटिया हरिद्वार ले गया, गया में मैं पूजा करा के आया। खाया कौन? ब्राह्मण, और इसने दान कर दिया, माँ बाप को मोक्ष मिल गया। कोई मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष मिलता है जब उनकी संतान को तुम सुख दोगे। हर एक माता पिता का एक ही डायलॉग है, आपस में मिलकर रहो, खुश खुश चलो। पर किसी ने यह कर्तव्य नहीं निभाया और ढूंढ रहा है दोषी कौन। हर एक इंसान जब अपनों को छोटी छोटी बातों पर उलझेगा नहीं, क्षमा करेगा, तब दोषों मुक्त होगा। छोटो छोटों की बात पकड़कर दूसरों में दोष देकर मुंह फेर कर बैठने से कोई दोषी सुधरता नहीं। वंश बिगड़ता है, ये 100% है। छोटी छोटी बातों को द्वेष लेकर बैठे हैं, और वही द्वेष की कथाएं हम अपनी संतान को सुनाकर उनको पट्ठा कर कर चले जाते हैं और कहते हैं मोक्ष मिलेगा। कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष तभी मिल सकता है जब हम अपने परिवार की कथाएं अपने बच्चों को न सुनाएं। हम अपने बच्चों को छोटी छोटी बातें सुनाकर उनको पट्ठा कर कर दुश्मनी परिवार की देकर चले जाते हैं, और हरिद्वार में जाकर पूजा करने के लिए, गया में पूजा करने के लिए, ब्राह्मणों का पेट भरने के लिए हम जाते हैं। अपने ही परिवार के, अपने ही वंश के दोषी, और कहता है दोषी कौन? स्वयं जान पात्र मन, दोषी कौन?
दोष गिनाना, दोष समझना दूसरे में आसान है, पर स्वयं के दोष निकालकर भार करना कठिन कार्य करो, जिससे सीत मिलेगी संसार को, अमूल्य होगा संसार।